संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम, देव, भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों,
कभी कभी इंसान अपने जीवन में हर संभव भक्ति साधना कर चुका होता है, लेकिन फिर भी जब उसके परिवार पर लाइलाज बीमारियां टूट पड़ती हैं, तो ऐसे में उस इंसान का भगवान के प्रति विश्वास डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली शर्मिला कौंडल जी की। शर्मिला जी ने अपने जीवन में सभी प्रकार की परंपरागत भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें किसी प्रकार की न तो मानसिक शांति मिली और न ही शारीरिक सुख प्राप्त हुए। लेकिन फिर इनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ली, और यही बना इनके जीवन का वह टर्निंग पॉइंट जिसने अंधकार से भरे जीवन को पूर्ण रूप से उजाले में बदल दिया। आज शर्मिला जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आज मैं और मेरा परिवार न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, बल्कि हमें आत्मिक शांति की भी अनुभूति हो रही है। दर्शकों, आखिर शर्मिला जी ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर क्यों आज शर्मिला जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रही हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं शर्मिला कौंडल जी की पूरी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शर्मिला कौंडल है जी। शर्मिला जी, आप कहाँ से आई हो? मैं मंडी हिमाचल प्रदेश से हूँ जी। क्या करते हैं आप? मैंने एमए सोशियोलॉजी किया हुआ है। मैं पहले टीचर थी, अब घर पर ही हूँ जी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई आप? संत रामपाल जी की शरण में मैं, मेरे घर में तो सभी ने नाम लिया था, सिर्फ मैंने और मेरे बच्चों ने नहीं लिया था। तो मैं उनका बड़ा विरोध करती थी। मैं बोलती थी कि मैं नहीं जाऊंगी, ये भगवान नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा विरोध करती थी। तो कुछ मेरे और मेरे पति के बीच बहुत लड़ाई रहती थी, और एक बार इतनी बढ़ गई थी लड़ाई कि हम दोनों को ऐसा लगता था कि हम दोनों अलग हो जाएं। और मेरे मन में ये आया कि मैं सुसाइड कर लूं। और हम दोनों कहीं गाड़ी में जा रहे थे, तो रास्ते में मेरे पति रुक गए, और एक भगत जी हैं मंडी के, ओम प्रकाश भगत जी, उनके ऑफिस में गए। वो थोड़ा कुछ काम था उनको, मैं भी साथ में चले गई। तो उनके ऑफिस में वो बैठे थे ओम प्रकाश भगत जी। तो वो मुझे समझाने लगे कि बहन जी, ये जो है आप परमात्मा को मानो, ये परमात्मा है और हम हमारे लिए ही आए हुए हैं। जब वो समझा रहे थे तो उनके पीछे गुरुजी की एक तस्वीर लगी थी, और गुरुजी वो बोल रहे थे, और थोड़ी देर में ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी बोलने लग गए, और मोटी आवाज़ में आ गए, और गुरुजी बोलने लगे और बोले कि बेटी तुम आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तुमने मुझे पुकारा ही नहीं, तुमने मुझे याद ही नहीं किया। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, और तुम मरने के बारे में मत सोचो। बस मैंने वही सुना, और उसके बाद मैंने कोई भी सवाल नहीं किया, और बोला कि मैं नाम ले लूँगी परमात्मा से। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको एक अद्भुत लाभ मिला है। स्वयं संत रामपाल जी महाराज ने आपको कहा कि आप उनकी शरण में आओ और आपके सारे कष्टों का निवारण होगा। उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद आपके सारे कष्ट दूर हुए? हाँ जी, बिल्कुल दूर हो गए। अब तो कुछ भी वैसा नहीं रहा है, और मेरे को 2.5 साल हो गए नाम लिए हुए, और मैं इतनी सुखी हूँ कि शायद मैं मेरी शादी को 11-12 साल हो गए। 11-12 साल में दुखी रही, अपने आप से दुखी रही। सबसे ज़्यादा तो मैं अपने शरीर से दुखी थी, लेकिन अब मैं परमात्मा की दया से बिल्कुल सुखी हूँ। क्या क्या कष्ट थे आपको? मुझे आधे शरीर में दर्द होती थी, जैसे सिर से लेके पाँव तक दर्द रहती थी। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर कहीं भी आराम नहीं मिला। सब बोलते थे कि ये वीकनेस है, और मेरी बीमारी को कोई भी पकड़ नहीं पा रहा था। इतनी तकलीफ़ थी मुझे कि ऐसा सोचती थी कि मैं जी क्यों रही हूँ, और मैं ये सोचती थी कि भगवान है ही नहीं इस दुनिया में। मैं बिल्कुल, विश्वास उठ गया था हर एक चीज़ से मेरा। कितने साल से ये परेशानी थी आपको? ये 8-9 साल से मुझे तकलीफ़ थी। इस वजह से मेरे घर वाले भी मुझसे भी दुखी थे, और मैं भी दुखी थी। और परमात्मा ने ऐसी दया की, जब मैंने नाम उपदेश लिया तो उसके बाद वो दर्द खुद ही गायब हो गए, अपने आप ठीक हो गए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको जो 10-12 साल से तकलीफ थी वो आपकी दूर हो गई, और क्या क्या लाभ मिले आपको? मुझे एक तो प्रेत बाधा थी। जैसे हमारे यहाँ कोई विश्वास करता है इस बात पे, कोई भी विश्वास जिसके ऊपर बीतती है उसे पता चलता है। मुझे ऐसे रात को कोई साया दिखाई देता था, और जैसे वो मुझे दबा देता था, और कई बार ऐसा लगता था कि जैसे बिस्तर से बाहर खींच रहा है। और मैं बहुत परेशान थी, और मेरे दिमाग में भी उस बोझ रहता था उस चीज़ का। मैं किसी को बता नहीं पाती थी, हालांकि मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, पर मैं इन बातों पे मैं भी विश्वास नहीं करती थी। लेकिन जब मेरे साथ हुआ तो मुझे पता चला। मैं सोचती थी कि कौन मुझे इससे छुड़ाएगा, लेकिन जिस दिन जैसे ही मैंने
नाम लिया, हमें सीढ़ी में गुरुजी का नाम मिला है। वहाँ पे मैंने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद ही एकदम से वो मेरे सिर से वो बोझ उतर गया। उसके बाद मैं जब घर आई तो घर में आने के बाद रात को मैंने परमात्मा ने जो सुमरन दिया है वो नाम सुमरन किया। सुमरन करते ही ऐसा लगा कि जैसे कोई चीज़ मुझसे छूट के भाग गई। उसके बाद आज तक मुझे वो परेशानी नहीं हुई। बहन जी, जैसे कि यहाँ पर दो बातें सामने आती है। समाज में एक ऐसा वर्ग है जो इन भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, और एक वो वर्ग है जो भूत प्रेत की बाधाओं से परेशान है। जैसा कि हम देखते हैं कि लोग मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, रामदेवरा जाते हैं अपने भूत प्रेत की बाधा का इलाज करवाने के लिए, और बहुत सी जगह जाते हैं। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि वहाँ पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद, जगह जगह दिखाने के बाद उनकी जो भूत प्रेत की बाधा है वो दूर नहीं होती, और आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपकी ये समस्या दूर हो गई। कैसे दूर हो गई? क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपको कोई क्रियाक्रम करने को कहा या कोई दवाई दी? जी नहीं, मुझे कोई दवाई नहीं दी, बस ये पूर्ण परमात्मा ही है, वही कर सकते हैं ये। क्योंकि जो परमात्मा एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हैं, और मुझ जैसे जिसको कितने सालों से तकलीफ थी, और जो शायद मैं तो शायद मर ही जाती अगर परमात्मा से नाम उपदेश नहीं लेती, क्योंकि मैं इतने सालों से परेशान थी। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, उसके बाद एकदम से ठीक हो गई। ये तो परमात्मा ही कर सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। बहन जी, आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो प्रार्थना कर सकती हूँ, और मैं यही प्रार्थना करूँगी कि जो भी खासकर जो बहनें हैं मेरी तरह, लगभग आज 90% महिलाओं के साथ ऐसा होता है, वो दुखी होती है, किसी न किसी वजह से दुखी होती है। अगर आप परमात्मा की शरण में आओगे तो आप सभी सुखी हो जाओगे, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में आए हुए हैं। शायद हो सके दोबारा आपको ऐसा मौका ना मिले। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुणात्मा दास चाहता ही सारे एक मार दूं, ये पुराना पैंट साफ और नया कति ओरिजिनल पैंट सेट हो जाए आपके। ये देखिएगा, ये हिंदी इन्होंने अनुवाद किया है सिख समाज वालों ने। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। बाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की साखी, पंजे साहिब और 10 पातशाहों का जीवन संपूर्ण साखियां सहित दर्ज है। प्रकाशक भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर। यहाँ से ये सारा वही माइया बाजार सेवा अमृतसर, ये फोन नंबर यहाँ देखना। इसके सचखंड की साखी पृष्ठ 309 पे इसमें क्या लिखा है कि फिर गुरुजी उस स्थान पर पहुंचे जहां महान प्रकाश है और प्रकाश रूपी सिंहासन पर निरंकार स्वयं विराज रहे, और देवी देवता अवतार अपने अपने हाथ बांधे हुए आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हैं। वह प्रकाश लाखों सखी चंद्रमाओं के प्रकाशों से परम सुखदायी और शीतल प्रकाश है। तब गुरुजी ने वहां स्तुति की। विष्णु जी की उपस्थिति में वह स्थान परम रम्य हो रहा था। तब भगवान ने प्रेम से कहा, आओ नानक देव, तुम तो सदैव मुझ में मिले हुए हो, तुम में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है। तुमको सतनाम के उपदेशार्थ संसार में भेजा है। तब गुरु साहिब ने कहा, हे सर्वज्ञ, जहां आपकी आज्ञा थी वहां सतनाम का प्रकाश मैंने किया है, और जहां जो आज्ञा होगी वहां पूर्ण करूंगा। यह कहकर गुरुजी ने ये शब्द कहा। पुणात्माओं, क्या समझे? धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई। सार शब्द बाहर जो पढ़ी, या बिचली पीढ़ी हंस न तरही। अब इसी समुद्र की साखी में हिंदी में और दिखाऊं कि दे नो सकरे जा भाई, पंजाबी हम नाती नहीं करे और में डांडी लाग गई हो पहले, क्यों हम दूध के जड़े हुए हैं। समुद्र की साखी प्रश्न नंबर 559 पर, ये हिंदी वाली जन्म साखी है। समुद्र की साखी
एक दिन मर्दाना ने कहा, महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण भर पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। तब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहे गुरु जप करते पैदल ही चलो आओ। हे गुरु अंगद देव को बता रहे हैं बालाजी, हम लोग गुरु जी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है, और आगे आगे गुरु जी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम का रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। फिर गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे, मर्दाना शिष्य का धर्म है कि गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु का जप, वाहे गुरु ही जप, तेरा इसी में कल्याण है। जब मर्दाने ने वाहे गुरु जप नाम की टेर लगाई। अब तक खूब देखा होगा आपने। अब क्या स्पष्ट हुआ? सोए गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। अपनात्मा जैसा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में ये ज्यों का तो मंत्र लिखा हुआ है, राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। अपनात्माओं यदि किसी को इस नाम का ही भेद भी लग गया, क्योंकि हम दे ही रहे श्री राम तक कोई दिखता ना रह रही, इसलिए परमात्मा ने 1997 मार्च के अंदर दास को कह दिया था कि निर्भय होकर इसको कर सार्वजनिक, क्योंकि उसमें संगत थोड़ी थी देने तो दास सन 1995-94 से लग गया था। लेकिन जब कोई था इस मंत्र को मान ले, कोई भगत लेकर किसी को कहता था, उन्हें कहता छोड़ ये भी कोई मंत्र है। मंत्र तो यू है, ओम नमः शिवाय, राम हरे कृष्ण राधे श्याम। तो किसी का जच्चा ना थी। अरे भी नकलियां का पता लग गया कि साधना बताते हैं। अब बुद्धिमान समाज समझ जाएगा, इसलिए इसको सार्वजनिक किया जा रहा है। लेकिन सार नाम हम नहीं बता सकते। परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की दबार ना जाई, सार नाम इसको जिक्र ना कर देना। तो वे दास ही बताएगा उस मंत्र को, सार नाम को, तो उसको सार्वजनिक रखा जाएगा। तो ये इसलिए खोला है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है, नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। जैसे परमेश्वर ने कहा है कि सोहम सोहम जप मरे वृथा जन्म गवाया, जो जन होगा जो हरि वो लेगा शब्द बिल गाए। अब अकेला ही सोम नाम जाप करने तो भी मोक्ष नहीं, ये सतनाम बना के इसका 2 अक्षर का जाप इकट्ठा करना पड़ेगा। इसकी विधि अलग है जाप करने की, श्वास उश्वास से। और सार नाम बिना यू अकेला व्यर्थ, और इस बिना सार नाम काम नहीं करे। सोहम ऊपर और है सत्सुकृत एक नाम, सब हंसों का वंश है जहां बसती सतलोक ठाम। वो सार नाम अलग से होगा। इस 3 मंत्र के जाप से मोक्ष होगा। और ये जैसे हम आपको प्रथम मंत्र देते हैं, ये हमारे कमलों को साफ करेंगे, इस रास्ते को। हमारे कमलों में कौन? ये देव लोग हैं, ये यहाँ के अधिकारी प्रबंधक हैं। अपनात्माओं, परमात्मा के पाने के लिए मानव ने कितना प्रयत्न किया। जून के महीने में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि गर्मी के मौसम में आग बरसती है, और महापुरुषों ने धुएं लगा लगा कर, चारों तरफ अग्नि जलाकर, बीच में बैठकर परमात्मा पाने का प्रयत्न किया। एक पैर पे खड़ा होकर कितना कठिन तप किया। तो पुण्यात्माओं, दास भी समझता है कि थोड़ी बहुत गर्मी है, लेकिन ये अनमोल अमृत आपका बरसा रहा, ये काम आओगा। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे मोक्ष होगा। जैसे ये
राधा स्वामी पंथ वाले संत और इनके भगत कहते हैं साढ़े गुरु जी तो सीधे त्रिकुटी तो शुरू कर दें, हमने नीचे का कोई लोना देना नहीं। किसी बालकों वाली बात करते हैं। तो व्हाट इज त्रिकुटी? त्रिकुटी क्या चीज है? त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और जैसे हमने स्वदेश आना है तो स्वदेश आने के लिए वहां के देश से ऋण मुक्त होना पड़ेगा, उनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो हम दूसरे देश में आकर हमारे सारे सिस्टम फेल हो गए। जैसे कोई विदेश में गया हुआ, उसने कनेक्शन ले रखा बिजली का, टेलीफोन का, पानी का, गैस का, और उसका कारोबार ठीक चला नहीं तो सब कनेक्शन कट गए, तो कारोबार और ठप हो गया। तो उसका क्या तरीका है? उस कारोबार को चालू कराने के लिए वो कनेक्शन फिर चाहिए उसको, उसके लिए उसे गारंटर चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट दे नहीं उसको सुविधाएं। तो पुण्यात्माओं, हम युगों युगों से गलत साधना करके अपनी पूंजी नाश कर चुके हैं और हमारे ऊपर ऋण बन गया इन देवताओं का, काल के जो प्रबंधक हैं। तो इन प्रबंधों का हमारे शरीर के ऊपर आधिपत्य है। जैसे मूल कमल में गणेश जी, उससे जैसे रीढ़ की हड्डी है ना, बैकबोन बोलते हैं, ये जहाँ गुदा के पास एंड होता है इसका, इससे 2 उंगल ऊपर गुदा कमल भी कहते हैं इसको, और वहाँ मूल कमल है, गणेश जी का वास है, और उसका वो मंत्र है जो आपको दास देता है। उसके बाद 2 उंगल ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, यानी कमल है, ये स्वाद चक्र कहा संतों ने, उसमें सावित्री ब्रह्मा का वास है। उससे ऊपर नाभि के पीछे जो नाभि है, इसके पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ चिपका हुआ, इसमें ये नाभि कमल है, विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास है। यह हृदय कमल है, ये दोनों सतनों के, ये हृदय नहीं, दिल हार्ट नहीं, यह मध्य का कमल है, मध्य का। और यहाँ इसके पीछे रीढ़ की हड्डी के सामने, यहाँ इन दोनों सतनों का यहाँ पर पीछे ये शिव और पार्वती का कमल है, स्थान है, इसका आधिपत्य है, यहाँ इनका निवास है। फिर कंठ कमल में यहाँ नहीं, यहाँ रीढ़ की हड्डी जहाँ थोड़ी सी बैंड होती है, यहाँ से इसका थोड़ी चौड़ाई भी बढ़ जाती है। तो ये 16 पंखड़ी का कमल है, 8 सी है, पतली पतली सी, इसमें दुर्गा यानी शक्ति का वास है। फिर आगे इसके आगे त्रिकुटी है। अपने आत्माओं, हमने त्रिकुटी पर आना है, यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो तभी आ सकेंगे जब बाकी सब क्लियरेंस हमारे पास होगा। ना तो सैर सपट्टा करते रहो पालम एयरपोर्ट पे, क्या यूज कौन बढ़ देगा अंदर तो आपको जहाज में। तो वहाँ एयरपोर्ट यानी पर जाने से पहले, त्रिकुटी पर जाने से पहले हमने यह सारी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये गारंटर बनेगा दास, और आपके ये मंत्र दिया जाता है, आपका कनेक्शन पुनः चालू करवाया जाएगा इन ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश तय। और फिर आप अपनी कमाई कर करके इनका लोन उतारोगे खुद। तो ऐसे ये मंत्र जब आपको दिए जाते हैं, जब संसार छोड़कर चालोगे, हम सबसे पहले मूल कमल में जाएंगे अकाउंट कराने के लिए, लेकिन वहां आपका स्मरण के मंत्र के कारण वो कमल खुल गया, यानी आपका रास्ता साफ हो गया। वहां आपके कागज अड़े नहीं, बिल्कुल रुकावट नहीं होगी। तो आप मूल कमल से आगे स्वाद चक्र में, स्वाद कमल से फिर नाभि कमल में, हृदय कमल में, फिर कंठ कमल में, और फिर आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे। अपने आत्माओं, अब यहां तक त्रिकुटी पर जाने से पहले जो नीचे के मंत्रों की कमाई हम यहाँ इनको संभलवा देंगे, ये तो होगी बराबर है। अब आगे जब त्रिकुटी पर पहुंचे हम, हमारे पास ये 2 अक्षर का जो मंत्र है सतनाम, इसमें एक ओम मंत्र है। इस ओम मंत्र को हम, ये ओम मंत्र की कमाई ब्रह्म की है, और इसकी कमाई हम इस काल को छोड़ देंगे, ब्रह्म को छोड़ देंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
और उसके लिए उसने ऑप्शन बता दिया कि मैं नहीं जानता उसके बारे में, तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा है कि ये गीता जी का गुप्त से गुप्त ज्ञान तुझे दे दिया। ये कति गुप्त से गुप्त ज्ञान बता दिया कि मेरी शरण में रहना है तो युद्ध करना पड़ेगा, 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में, और मेरा श्रवण करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9, 10 में कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा तो उसको प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के मंत्र बता दिए, उसका तो ओम तत्सत ये इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है, उसका स्मृति करने का 3 मंत्र का जाप है, उसको तत्वदर्शी संत बताओगा, मैं नहीं जानता। अपना मंत्र बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन ये प्रयाति तजन देम सयाति परमाम गति। जो मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, इसका श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, उसको परम गति प्राप्त होती है। ओम सतर की, ओम सतर की कौन सी है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होती है। तो यहाँ अकेले ओम जाप करने का अन्य लाभ है, इसके दोनों को मिलाकर जाप करेंगे इसका अन्य लाभ है, और मौखिक जाप करेंगे अन्य लाभ है, श्वास से जाप करेंगे उसका अन्य लाभ है। तो जब हम त्रिकुटी पर पहुंचेंगे, हम इसका ओम नाम की कमाई इसको छोड़ देंगे। हम पहले क्या करते रहे? ओम नाम का जाप करके हम ब्रह्मलोक में चले जाते, और वहां हजारों युगों तक रह के अपनी पूंजी कमाई को बर्बाद करके फिर गधे बन के घूमते यहीं पर। हम उन पापों के कारण ऐसे दबे रहे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 से लेकर 66 तक एक निर्णायक ज्ञान आ गया, पूरा निष्कर्ष है पवित्र श्रीमद् भगवत गीता का। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी शरण में रहना है तो मुझे नमस्कार कर, 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, और मुझ में मन वाला हो मेरा भजन कर मुझे प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से, क्या बोला है? सर्व धर्मान परितज माम एकम शरणम वर्ज। आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पुण्यात्मा जो दास स्पष्ट करने जा रहा है कि कैसे मोक्ष होगा, ये कंपलसरी है कि कैसे मुक्ति होगी, किन किन महापुरुषों ने यह जाप किया। आदरणीय धर्मदास जी को परमात्मा ने स्वयं यही मंत्र दिया 2 अक्षर का, और आदि नाम को गुप्त रखा कि जिक्र नहीं करना है, ये मैं तुझे दे देता हूँ। इन सब महापुरुषों को दिए, लेकिन इन्होंने आगे इसका कितना नाम निशान भी नहीं दिखाया किसी को। सतनाम को सार्वजनिक, देखो नानक साहिब जी ने ये भी सिद्ध करना था कि ये जाप करके मेरा मोक्ष हुआ, और ऐसे छुप भी नहीं सके था। उनको मर्दाना और बाला को झटका भी दे दिया कि उसके बाद पूरा सिख समाज इससे इतना डर गया, इसका नाम भी नहीं दिया इस मंत्र का, और छुपा दिया। गुरु ग्रंथ साहिब में भी नहीं आने दिया इसको, कि कहीं किसी सिख समाज के बच्चे ने इसको गलती से जाप कर लिया तो कहीं मर्दाना वाली हालत ना हो जाए, उसको हानि ना हो जाए गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन होने से। और ये जरूरी था, इसलिए झटका दिया उन्होंने, नहीं तो वो खुद जाप करते थे और न कैसे मना करें। और पुण्यात्माओं, जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होना जीव का तो इस मंत्र का देने का भी लाभ नहीं हो। परमात्मा कहते हैं अति आधीन दीन हो प्राणी, तब ये कहना अकथ कहानी। अब जैसे जितने भी कबीर पंथी हैं या दूसरे पंथी हैं, एक का बरांद काट दे नाम देने की, 500 नाम दे दिए, जाओ बेटा खेल कूद, अब में नाम हो तो दे, और तो ठीक है, अपना बुकान वाली बात ही। पवित्र कबीर सागर में लिखा है 3 बार में नाम का जो प्रोसेस पूरा होता है। प्रथम ये मंत्र आपको पेय पदार्थ के साथ, जल के साथ अमृत बनाकर देना होता है, कबीर सागर में लिखा। और पुण्यात्माओं, दूसरी बार में फिर जब दृढ़ता देखी जाए, उसकी भक्ति कमाई देखकर फिर सतनाम दिया जाता है। फिर सतनाम की दृढ़ता और कमाई भक्ति का पैरा देखना पड़ता, थर्मामीटर ला के, उसके बाद सार नाम दिया जाएगा। जब काम करेगा ना, काम नहीं करे तो 3 बार में पूरा प्रोसेस है। फिर ये बाकी नकली कबीर पंथी ने कहे महाराज इतना किसी के पास हमारे जैसा मार्ग नहीं, और वो
कख भी नहीं उनके पास, ऊट पटांग नाम देते हुए। अपने आत्माओं, जैसे आप जी को दास ने पवित्र बाइबल दिखाया, पवित्र कुरान शरीफ दिखा दी, पवित्र वेद दिखा दिए, अब उन धर्म के धर्मियों ने अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं, इसी प्रकार कबीर पंथिया ने भी कबीर सागर का ज्ञान नहीं, ये सत्कर मान लेना। वो तो परमात्मा वाली वाणी है, दिखत के नैन चश्मिन के फेरा मोतिया बंदरे। अब जो प्रसंग चल रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वर्द शब्द है। और इन अनाड़ियों ने, अज्ञानी हमारे धर्म गुरुओं ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने, शंकराचार्यों ने और मंडलेश्वरों ने इसका अर्थ का अनर्थ कर रखा है और घुमा रखा है। कोई तो कहता है कि उसके समास में ऐसे बन जाता है फल। अब इसमें समास के करेगा, वर्ज माने जाना है, गो माने जाना है, इंग्लिश वर्ड है, और उसका अर्थ आना करता। वो कितना समझदार है, कुछ भी बनाए जो व्याकरण उसके अंदर, वो सेंटेंस को समझ नहीं सका। अब देखिएगा उसमें क्या अर्थ है। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। इसके 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आपको दिखाते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 66। इसमें क्या लिखा? सर्व धर्मान प्रीतज माम प्रीतज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामि मासुच। इन्होंने क्या कहा? संपूर्ण धर्मों का अर्थात पूर्ण कर्तव्य कर्मों का मुझ में परित्याग कर, मुझ में त्याग कर, धर्मों को मुझ में त्याग कर केवल एक मुझ माम का अर्थ न के लिखा है मुझ शक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में। शरणम माने शरण में, व्रज माने आजा, जबकि व्रज माने जाना होता है। मैं अहम तवा सर्व, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अपना आत्मा पहले ये व्रज माने आना है या जाना है, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। पहले वो थोड़ा सा वो सब प्रकरण पूरा करते हैं कि ये ओम नाम का जो मंत्र है ये हम काल को देंगे, वहां त्रिकुटी में अकाउंट होगा आपका, और वहां इस दास के रूप में आपको परमात्मा खड़ा पाओगा। अब जैसे आपका भाव बताया ना, जैसे गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगावे। गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना। तो जैसा भाव आपका इस दास के प्रति यहाँ रिहर्सल में आपका होगा, ऐसा ही वहां तरकुटी पर होगा। वो भी एक ऐसे सोपन सा होगा, जैसे अब सोपन है ये भी। तो जैसा यहाँ भाव आपका देखते गुरु जी कहाँ हुआ आगे, तो दर्शन के लिए आप उतावले होते हो, गुरु जी की तरफ दंडोत करने के लिए अग्रसर होते हो, तो वहां दास के रूप में परमात्मा कबीर जी मिलेंगे। आप दौड़े दौड़े जाओगे अपने गुरु जी के पास, तो आपको लेकर के परमात्मा धर्मराज के पास जाओगा। अकेले भाई हमारा हिसाब कर इसका हिसाब, ये ओम नाम का जो जाप है तुम्हारा पकड़ो, बाकी छोड़ो हमारा। तो जो दूसरा मंत्र है ओम के साथ 2 अक्षर में, तो वो परब्रह्म का जाप अक्षर पुरुष का, उसके साथ संग ब्रह्मांडों से पार होना। अब देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र, ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है, ये वाला, ये एक एलिप्टिकल जो शेप है ये ब्रह्मांड का चित्र है। अब इसके अंदर क्या है, ये नीचे के साथ ये अतल वितल आदि है, इसमें ये पृथ्वी लोक है, ये शिव का लोक है, ब्रह्मा का लोक, जी का लोक है, विष्णु जी का लोक, और इसके बाद फिर ये धर्मराज का लोक है, ये कॉमन स्वर्ग है, इंद्र का लोक जिसे कहते हैं, और ये है वो ब्रह्मलोक, ये है वो ब्रह्मलोक। और यहाँ पर ये गुप्त रहता है, ये काल, इसने 3 स्थान बना रखे हैं अलग से गुप्त, और यहाँ ये अपनी पत्नी दुर्गा को साथ रख के 3 स्थानों में अलग अलग रहकर 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है। अब हमने जो प्रसंग लेना है वो ये देखना, ये तो एक ब्रह्मांड है,
और ऐसे ऐसे काल के 21 ब्रह्मांड हैं। ये हैं ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांड। ये सारा चित्र ये देखिएगा। इसमें क्या करा है इसने, ये जो एक गेंद सी दिखाई देती है ये समझो ये एक ब्रह्मांड है। अब ये ब्रह्मांड है। अब इसको ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना दिया इसने। एक महाब्रह्मांड कहते हैं इसको, महाब्रह्मांड है। तो ऐसे 4 महाब्रह्मांड में इसने 20 ब्रह्मांडों को रोक रखा है। ये अलग अलग अपना चक्कर काटते रहते हैं और ये स्वयं भी अलग अलग घूमते रहते हैं। इनके अंदर के लोक भी घूमते रहते हैं। तो फिर ये एक लोक ये अलग से और गुप्त है इसका। यहाँ इसने एक नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक, नकली अकय अनामी लोक की रचना कर रखी है। और इसी प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड में भी इसने, ये एक ब्रह्मांड में, वो तो इसके 21वां ब्रह्मांड है, ये 20 एक ब्रह्मांड में ये देखना ब्रह्मलोक में इसने महाइंद्र का द्वीप, फिर नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक की रचना करवा रखी है अपनी दुर्गा से, माया से, शक्ति से, जीवों को धोखा देने के लिए। अब ये 21 ब्रह्मांड है काल के और ये रास्ता है, ये इसमें से रास्ता है बाहर जाने का। अब देखो ये एक ब्रह्मांड है। अभी तक जो 10 द्वार बताते हैं वो 10वां द्वार जो है ये है 10वां द्वार। यहाँ आएगा 10वां द्वार, यहाँ पार होएगा। तो ये वो कम प्लेस है, इससे निकलकर वो यहाँ धक्के खाता रहता है इस खाली स्थान पर। इधर का चारों तरफ शून्य है यार। अब ये 12वां द्वार के जाकर हमारा मोक्ष होगा। अब देखना ऐसे ये कंप्लीट एक चित्र है असंग ब्रह्मांड का। अब देखना ये समझो 21 ब्रह्मांड तो काल के आगे, ये 21 ब्रह्मांड काल के, ठीक है, ये वही गेंद सी। और ये 7 संख ब्रह्मांड हैं परब्रह्म के यानी अक्षर पुरुष के, ये वाले ये 7 संख ब्रह्मांड हैं उस काल के असंग ब्रह्मांड यानी 7 संख ब्रह्मांड। और ये पूरा ऑल आर कंट्रोलर है कबीर परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड का। इन असंख्य ये ब्रह्मांड है, ये असंख्य ब्रह्मांड इनका और साथ में 21 ब्रह्मांड इनका और 7 संख्य ब्रह्मांड इनका। ऊपर कुल का मालिक ये कबीर साहब है। ये परमात्मा इसके सबसे ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में यहाँ विराजमान है। अब यहाँ देखिएगा, अब 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड में ही रह लेता है, इससे बाहर नहीं जाता। ये एक ब्रह्मांड से में ही रह लेता है। अब परमात्मा के उस मंत्र से बाहर निकलेंगे हम। अब ये 21 ब्रह्मांड है। अब यहाँ से जैसे 11वां ये है वो 11वां द्वार, 10वां तो एक ब्रह्मांड के अंदर है और यहाँ से निकलकर ये प्राणी ये 11वां द्वार है। तो 11वां द्वार पार करके हम इसमें 7 संख ब्रह्मांड जो इसके हैं परब्रह्म के उसमें प्रवेश कराएंगे। और फिर ये 12वां द्वार है जो सतलोक में जाकर खुलेगा, यानी इस परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांडों को पार करके फिर 12वां द्वार पार करके हम सतलोक में जावांगे। 10वां द्वार पर गाटा जोड़ रखा। और एक कबीर पंथी है जम्मू में, उसकी तो एक्टिंग ही नारी है, क्योंकि 11वीं खिड़की पागी, 11वीं खिड़की। आज तक किसी नहीं बता 11वां द्वार, मैंने 11वां द्वार पा गया। अरे कबीर सागर में अगर तूने 11वां द्वार पा गया तो कबीर सागर से ही पाया, अपने नारा ज्ञान कहां से लाया। और इसमें 12वां द्वार लिखा कबीर परमेश्वर ने कि 2-10 दर बसे मुराबालम तावा ध्यान लगावे। और आदरणीय गरीबदास साहब जी ने कहा है असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों नाम रह रे, और 2-10 मद महल मठ बोरे बोर ना दे धरे रे। वो 12वें द्वार को के अंदर पार करके वहां पर वो परमात्मा है जहां जाने के बाद फिर दोबारा दे नहीं धरता, दोबारा जन्म मृत्यु नहीं होता। और उसके लिए सतनाम, इस सच्चे नाम का 2 अक्षर के नाम के जाप से जाएगा। अब हम फिर आते हैं उसी प्रसंग पर कि अभी तक अब यहाँ क्या करेंगे हम, ओम मंत्र का जाप दे देंगे इस काल को। इसने कहा है कि सर्व धर्मान प्रीतज माम, इसका अर्थ ये बनता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का कि मेरे सतर के ओम नाम का और ये यज्ञ तुम करते हो, हवन यज्ञ आदि, ये सब धार्मिक अनुष्ठानों की कमाई मुझको दे दे। फिर तू उस सर्वशक्तिमान एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो उसकी शरण में जा।
और ये कहते मेरी शरण में आ। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूं। इसकी शरण में तो पहले ही था, और मेरी वो दीप काम नहीं करती, मुझे मेरे हित में जो हो तो आप बताओ, मैं तो आपकी शरण हूं। और फिर इन्हों का मेरी शरण में आ जा, ये तो वर्तमाने जाना होता है। अभी दिखाते हैं आप, ये देखिएगा एक शब्द कोश दिखाते हैं। ये है संस्कृत हिंदी कोश, इसका वामन शिवराम आपटे इसका संग्रह करता है। ये मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 993 पृष्ठ पर आपको ले सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ क्या लिखा, व्रज शब्द है, व्रज। व्रज माने जाना चलना, प्रगति करना, विदा होना, जाना चलना। यह स्पष्ट हुआ कि व्रज माने जाना होता, आना नहीं हो सकता। ये नकली, अभी नकलियों का दिखाऊंगा आपको, सारा का सांग 10 मिनट का सत्संग पुण्यात्मो ध्यान तो और सुन लियो। अब गीता प्रेस गोरखपुर वाले किताब ने देख ली, व्रज माने आ जा, मेरी शरण में आ जा। अब दिखाता हूं आपको आसाराम जी महाराज के द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता। संत श्री आसाराम आश्रम अहमदाबाद। ये देखिएगा संत श्री आसाराम जी आश्रम, इनका ओम ताग कोई ब्योत नहीं, अहमदाबाद। श्री योग वेदांत सेवा समिति संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग अहमदाबाद, आश्रम रोड जहांगीरपुर। ये इनका सेक्शन सारा वर्णन है। अब इसमें देखिएगा ये 18वें अध्याय का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में आ जा। ठीक है। अब नंबर 2 ये दिखाते हैं सतपाल अंशादेश वालों के द्वारा अनुवाद। ये कहां से छपा है, श्रीमद् भगवद गीता। अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, महात्मा सर्वज्ञानंद, आदि संपादक अंशादेश। प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली। और ये मुद्रक है राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। और इसका ये देखिएगा, ये सतपाल जी महाराज हैं, श्री सतपाल जी महाराज। ये इसके ये देखना, ये इनको मान्य है ये अनुवाद। ये 18वां अध्याय और यहाँ का रखा है इन्होंने। ये 61, 62, 63 तक यहाँ है, 64 से लेकर और 66 तक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है कि सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। नंबर 2 अब आपको दिखाते हैं तीसरा, सुधांशु जी महाराज। ये सुधांशु जी महाराज, इन्होंने ये कहां से छपी है, प्रकाशक हैं विश्व जागृति प्रकाशन ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन दिल्ली। मुद्रक हैं इंटर इंडिया पब्लिकेशंस, D17 राजा गार्डन नई दिल्ली। ऐसे ऐसे ये यहाँ पर। अब इसके हम 18वें श्लोक को दिखाते हैं आपको। ये 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग 66वां 18वां अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण
धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है, 3। अब चौथा दिखाते हैं आपको। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कभी न खत्म होने वाला दर्द, हर मोड़ पर बस एक ही सवाल, कब मिलेगा सुकून। दर्शकों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं राजस्थान के रहने वाले दारा सिंह जी से, जिन्होंने अपने जीवन को हर रंग में देखा। कभी देवी देवताओं से अपनी तकदीर संवारने की गुहार लगाई, तो कभी 7-7 बार पैदल जाकर बाबा रामदेव से अरदास की। मां भटियानी से लेकर राम जी शिव जी तक किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन मिला क्या? भीतर तक टूटी आत्मा, जलते अंग और समाज की नजरों में एक पागल इंसान। जिन रास्तों को वह उम्मीद समझकर चला था, वही रास्ते उसे नरक की ओर खींच रहे थे। और फिर एक दिन इन्हें वो किताब मिली जिसने इनकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। जी हां, वो किताब थी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ज्ञान गंगा। दर्शकों, न जाने संत रामपाल जी महाराज ने इस ज्ञान गंगा पुस्तक में क्या लिखा है कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है वह यह दावा करने लगता है कि अब उसे सच्चा भक्ति मार्ग मिल गया है। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं दारा सिंह जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार भाई साहब। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम दारा सिंह है और घर पे मुझे राम सिंह भी कहते हैं। सर, कहाँ से आए आप? मैं पचपदरा गांव है, तहसील पचपदरा है, जिला बाड़मेर, राजस्थान से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के पहले मैं सांबरा आशापुरा देवी की भक्ति करता था और बायासा की करता था और ये ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर की करता था और माता रानी भटियानी सवाई सिंह जी की करता था, सबकी भक्ति करता था। सर, रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जो भक्ति आप करते थे उससे आपको क्या लाभ मिला? बाबा रामदेव जी की भी करता था और लाभ मुझे कुछ नहीं मिला। लाभ तो क्या, मुझे तो बर्बाद कर दिया उन्होंने। बर्बाद ऐसे किया, मैं रामदेव जी के पैदल जाता था, 7-8 बार गया पैदल और 3 बार तो एकदम भूखा गया, पानी पीता था खाली गया। उसके बाद में और भी कहीं देवी देवता के जाता था। फिर हमारे कोई मजदूर आते थे तो उनको क्या खाना पानी पिलाते थे ना, तो उनको दारू भी पिलाना पड़ता था। नमक की खाने भी है हमारे, तो नमक की खान निकाल के वो मजदूर शाम को हमारे घर पे आते थे तो हम उनको कभी दारू पिलाते थे। तो एक दिन मेरे को ऐसा हो गया, मैं कभी पीता नहीं था, लेकिन मेरे की भी आत्मा ऐसी करने लगी कि दारू पीन मांस खा। तो मैं खाता नहीं था। मेरे दोस्तों को पूछा कि मेरे यार ऐसा होता है, ये ऐसा क्यों होता है? तो अभी एक दोस्त ने बोला कि भाई तेरे घर में कोई देवी देवता नहीं है, इसलिए ये ऐसा होता है, भूत प्रेत है। तो पितर पूजा भी करते थे हम, इसलिए एक भाई ने बोले एक हनुमान जी का भोपा है, उसे पूछते हैं। तो उनके पास गया तो वो बोला 20-25 हज़ार का खर्चा होगा और ये भागवत का पाठ करवाना पड़ेगा, वो करवाना पड़ेगा। तो मैं बोला मेरे पास तो 20 रुपये भी नहीं है, 20 हज़ार कहाँ से लाऊंगा? ऐसा करके मैं वहाँ से चला आया। फिर एक भाई कुंभार था, उसको पूछा तो वो बोले ऐसा कर, एक ऐसे ही ब्राह्मण को बुला के भागवत का पाठ करवा दे। तो मैं गया, ऐसे ही एक ब्राह्मण को बुला के घर में भागवत का पाठ करा दिया। तो भागवत में उसने पाठ किया, फिर उसको भी दान दीक्षिणा दे दी। उसके बाद में मैं करने लगा। तो मैंने किया। एक दिन मेरे बैठे बैठे शरीर को ऐसा हो गया कि पूरा ये अंग दर्द करने लग गया। फिर मुझे ऐसे ऐसे दिखने लगे भूत प्रेत, मेरे जितने भी परिवार रिश्तेदारों में सब मरे हुए, वो सब मुझे दिखने लगे। तो मैं बोला ये क्या? ऐसे करके मेरे को एक दिन पागल कर दिया। फिर मैं अक्खा दिन बैठा और सोता ही रहता था, चल भी नहीं सकता था, खड़ा भी नहीं रह सकता था और नींद भी नहीं आती थी। मुझे कम से कम 60 साल तक नींद नहीं आई बिल्कुल ही, और पागल जैसा हो गया। तब मेरे रिश्तेदार सब बोलते ये तो पागल हो गया, इसे पागल खाने में भर्ती करवा दो। तो मैं बोला मुझे सब दिखते हैं और ये लोग बोलते पागल है, मैं पागल नहीं हूँ। तब मैं एक राम मंदिर में जाता था, तो वहाँ पे हमारे घर के पास में ही राम मंदिर है। वहाँ जाके लंबी डंडोत करके करता है, हे पूर्ण परमात्मा, जगत पिता आपो, जगत पालन आपो, दयालु आपो, कृपालु आपो, अन्नदाता आपो, धनदाता आपो, ज्ञानदाता आपो, दुखियों और दुख दूर करने वाले आपो।
ऐसे करके मैं रोज़ सुबह शाम जाता था, एक एक रुपया उन तीनों पेटी में डालता था। तो ऐसे करके मेरे को काफ़ी टाइम हो गया। एक दिन मालिक ने मेरी क्या मालूम सुनी कि नहीं सुनी, और मेरा उस मंदिर में जाना एकदम बंद हो गया। बंद हुआ तो मैं शाम के 5 बजे के बाद घर से बाहर ही नहीं निकलता। फिर सुबह 10 बजे खाना खा के घर में नहीं बैठ सकता था। घर से बाहर मेरे को कोई ऐसी प्रेत आत्माओं ले जाते थे, और वो मरे हुए जितने भी मेरे परिवार रिश्तेदार जितने भी थे वो सब मुझे दिखते थे। फिर मैं बाहर दुकानों के सामने जाके वहाँ सो जाता था। वहाँ सोता था तो ऐसे कर कर के मैं बहुत थक गया। फिर किसी को पूछाना शुरू किया। एक औरत आई, वो राजपूत थी, वो रानी जी की बोबी थी। वो हमारे घर पे आई, बोले तुम्हारे तो पितर रूठ गए, तुम्हारे वो माता रानी भटियाणी रूठ गई। ऐसा करके मैं बोला मैं किसी को नहीं मानता। तो उसने मेरे को ज़बरदस्ती ले गई। एक विलन है रानी भटियाणी की बोबी, उसके घर ले गई। वो बोले बकरा करना पड़ेगा। तो मेरी पत्नी भी बहुत दुखी थी, बोले इधर इधर ले जाके अभी भटकती थी। तो वो मेरे को बोला बकरा, मैंने कभी बकरा नहीं किया, तो उसने मेरे से बकरा भी करवा दिया वहाँ। और ऐसे कर कर के 3-4 बकरे मेरे से मरवा दिए। तो भी मेरा पैर ऐसे ऐसे दर्द करते रहा। फिर क्या करूँ, इधर हॉस्पिटल में जाता हूँ तो हॉस्पिटल में दवाई गोली लेता हूँ तो भी मेरा तो आराम नहीं कर रहा है। एक हरिजन था, उसने 2100 रुपये मांगे। वो बोले झाड़ा लगाऊंगा, और बायां के मंदिर जाना, एक पावा अगरबत्ती का पूड़ा और नारियल ले जाके 21 बार सर पे डाल के फिर वहाँ रख देना। तो वो भी रखा, तो भी मेरा पैर ठीक नहीं हुआ। फिर उसने बोला शाम को झाड़ा दूंगा, तो शाम को झाड़ा दिया उसने, तो भी ठीक नहीं हुआ। बोले सुबह 4 बजे आना। तो मैं बोला ठीक है। तो फिर वो झाड़ा न खाया, तो वहाँ भी मेरे को कुछ आराम नहीं मिला। फिर मैं वापस घर पे आ गया। घर पे आके मैं, घर वाले कोई नहीं होता, अकेला होता तो मैं रोता था, हे पूर्ण परमात्मा, मैंने ऐसे किसी को नहीं दुखाया, फिर भी मुझे ये दर्द क्यों होता है, मुझे ये तकलीफ़ क्यों होती है। फिर भी मैं सब जगह भटक के भी 4-5 बकरे भी कर दिए, तो भी मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। उल्टा मैं तो नरक में जा रहा था। मुझे घसीट रहे थे। मुझे ये मालूम नहीं था कि भाई ये कौन सा रास्ता है। जो भी कहता वो मैं कर देता। 5वां बकरा करने के लिए बोला तो बोले वो है वाकल माता, उसको कर। तो मैं बोला भाई पहले वाकल माता मुझे ठीक कर दे, फिर मैं बकरा करूँगा, नहीं तो मैं किसी को नहीं करने वाला। मर जाऊँगा तो मर जाऊँगा। सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं ऐसे आया कि मुझे को किसी ने उनके बारे में नहीं बताया। मेरे शरीर में दर्द बहुत होता, मैं दिन में 4-5 गोली खाता दर्द की। तो एक दवाइयों की दुकान पे गया, वहाँ से मैंने गोली ली, तो सामने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी देखी, उसके नाम ऊपर लिखा था ज्ञान गंगा। तो मैंने उससे मांग के ली, भाई ये ज्ञान गंगा पुस्तक दे दे, मैं पढ़ूंगा। मेरे से सलाह जाता नहीं है, अक्का दिन सोया रहता हूँ, बैठ भी नहीं सकता, और धीरे धीरे पढ़ूंगा। तो वो ज्ञान गंगा पुस्तक मैं घर पे लेके गया, और घर पे ले जाके उस पुस्तक को मैंने ऐसे देखा, तो उस पुस्तक में से एक आवाज़ आई कि ये घर किसका है। मैं क्यों, घर तो मेरा है, मेरे किराए लिया हुआ है नहीं, मेरा खुद का है, मैंने बनाया। बोले ठीक है, अब घर से बाहर मत जाना। तो मेरे ऐसा समझ में नहीं आया। फिर मैंने वो धीरे से पुस्तक खोली और पढ़ी, और उसमें ये बीड़ी गुटखा दारू मांस छोड़ने का लिखा हुआ है कि भाई बीड़ी गुटखा दारू मांस नहीं खाना। तो मैं तो 2 बंडल पीता था बीड़ी का, 40 साल से पी रहा था। मैं बोला ये बीड़ी तो मेरे से छूटेगी नहीं, तो यहाँ मैं जा नहीं पाऊँगा। ऐसे करके मैंने वो पुस्तक 6-7 दिन में पूरी पढ़ी। उसके बाद में ये पुस्तक पढ़ी तो मैं बोला वहाँ जाऊँगा। तब मैंने एक हमारे गांव में पोस्टमैन है, उसका नाम है सुमेर सिंह, उससे पूछा मुझे इस एड्रेस पे जाना है, कोई जाता हो तो। वो बोला हमारे साजियाली गांव से कम 150-200 आदमी जाते हैं। तो उसको मैंने नंबर दिया, तब वो उससे मेरी बात हुई। बात होने के बाद वो बोला कि अभी मैं जा रहा हूँ 1.5 महीने बाद में। तो मेरी बीड़ी 1.5 महीने में मैंने पहले ही छोड़ दी। फिर उसका फोन आया, तो मैं हरिजन के पास झाड़ा लगाने जा रहा था, तो मेरे भगतमती बोले वो झाड़ा तो लगा के आ जाओ। वहाँ लगाने गया तो वो हरिजन 4 बजे ही निकल गया। वापस आया तो आत्मा ने बोला वहाँ चला जा, यहाँ कुछ नहीं है। फिर मैं आया घर पे आया तो उसके साथ में, भगत के साथ में मैं संत रामपाल जी के वहाँ गया, आश्रम में गया, देखा, सत्संग सुना। संत रामपाल जी महाराज ने भागवत गीता खोल के बताया, तो उसमें सब लिखा तो मेरे पढ़ा हुआ था। मेरे एक एक तीर यहाँ
ऐसे निशान लग रहे थे जैसे खोपड़ी में जैसे कोई पिस्तौल मार रहा है, ऐसे निशान लग रहे थे। तो एक एक शब्द वो मेरे दिल के अंदर लग गए। फिर मालिक ने शाम को सत्संग सुनाया तो उसमें बोला कि ये 2012 में बोलते हैं कि लोग पृथ्वी पल्ले होगी, लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बोला ये पृथ्वी पल्ले नहीं होगी, ये कबीर भगवान का ज्ञान पल्ले होगा। तो ये उसी दिन हमने सुना। फिर धीरे धीरे वो वेद वगैरह कतेब सब सुनाया। 3 दिन में सत्संग सुनाया, मेरे आत्मा को शांति मिली। फिर मैंने नाम भी लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद मेरे शरीर में जितना भी कष्ट था सब दूर हो गया। अब रुपए में 1 पैसा बाकी है, बाकी 99% पूरा का पूरा कट गया। अभी मुझे नींद भी आती है और मैं धंधा भी करता हूँ, कमाई भी करता हूँ। मैं पहले कमाई भी नहीं करता था, 60 साल तक सोया रहा। एक दिन मालिक की शरण में जाने के बाद में मैंने बोला मालिक मैं तो ऐसा बुढ़ा नहीं हूँ और मैं धंधा नहीं करूँगा तो लोग क्या बोलेंगे, तो मुझे भी ऐसी कोई टैक्सी वैक्सी होवे तो मैं मेरा गुजारा चला सकता हूँ। तो शाम को सोचा और सुबह बस स्टैंड पे गया तो एक टैक्सी वाला बोल रहा है ये टैक्सी बिकाऊ है, इसके 21,000 रुपये दे दे और बाकी ये पैसे भर देना तुम। तो मैं बोला ठीक है। फिर मैंने वो 21,000 रुपये उसको दिए। फाइनेंस कराने वाले से वो झूठ बोल गया, किस्त वहाँ ज़्यादा थी, मेरे को कम बताया। उसके बाद में उससे 16,000 रुपये वापस ले लिए मैंने और 5,000 में ये मेरे को टैक्सी दे दी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि वो पैसे भी मैंने उतार दिए और मेरी टैक्सी भी अपनी हो गई और 5,000 में मुझे टैक्सी दिला ली। कोई 5,000 में टैक्सी देने वाला नहीं है और किस्त भी पूरी होगी। अभी तक वो टैक्सी पुरानी है लेकिन मेरी कभी रास्ते में ख़राब नहीं हुई और उस मालिक की कृपा से लाभ तो इतने हुए ने कि मेरे घर में मैं पावड़ी का टीसा नहीं देता था, गैती नहीं खोल सकता था। उसके बाद में पहला नाम लिया, 2 पीछे की दीवारें बनाई मैंने। दीवारों बनाने के बाद फिर गया, फिर नाम लिया भक्ति की तो कमरा बनाया, 2 कमरा बनाने के बाद में लैट्रिन संडास ये भी बनाए, गटर बनाया, सब कुछ बनाया। 3 साल और 1.5 महीना हुआ मुझे। 3 साल 1.5 महीने में इतना कुछ हो गया कि हर तारीख को मुझे परमात्मा आके दर्शन दे के मिलते हैं। और पहले मैं पितरों के वगैरह भोपों के बीच में जो भी कहीं घूमता था मेरा कहीं भी रोग नहीं घटा, उल्टा मुझे नरक में ठोक रहे थे। जहाँ भी जाता था बकरा काट दो, बस ये बात करते थे और बकरा काट भी देते थे लेकिन ठीक नहीं होता था। इतना भटक रहा था कि घर में अकेला होता तब मैं रो रहा था। और सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद उन्होंने सभी देवता अपने शरीर के अंदर बताए और सार वेद शास्त्र 18 पुराणा का ज्ञान देते हैं। वो उसी के अंदर जो जिस परमात्मा की भक्ति करने को बोल रहे हैं वो उन्हीं की भक्ति करा रहे हैं। अपने शरीर में इन्हीं देवी देवताओं के कमल हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश माँ अष्टांगी दुर्गा और गजानन जी के। तो उनके अपने को जाप देते हैं और उन्हीं जापों से अपने शरीर को सुस्त कर देते हैं। गुरु जी से नाम लेने के बाद मेरे घर के अंदर सुख शांति होगी। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं यही संदेश देता हूँ कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज परमेश्वर कबीर साहिब के रूप में आए हुए हैं। तो सभी इस धरती पे जितने भी हैं हमारे सब भाई बहन हैं। तो हम उन्हीं से यही आशा रखते हैं कि आप अपना ये मनुष्य जन्म मत खो। मनुष्य जन्म मिलना बहुत दुर्बल है। 84 लाख योनियों है, 84 लाख योनियों में शक्कर काट के एक बार मनुष्य जन्म मिलता है। अगर ये जन्म खो गया तो वापस 84 लाख योनियों में जाते रहोगे। वो 84 लाख योनियों काट के फिर वापस मनुष्य जन्म मिला और सतगुरु नहीं आए तो फिर 84 लाख में। इसलिए परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब खुद रामपाल जी महाराज के शोले में आए हुए। तो मेरे सभी इस धरती पे भाई और बहनों को मेरा संदेश है कि आप भगवान श्री कबीर देव आए हुए हैं इनके रामपाल जी के शोले में, तो इनसे नाम लेके भक्ति करो। और शास्त्र अनुकूल भक्ति है। आप खुद सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप शास्त्रों को खुद देखो और देख के इनका सार निकालो। क्योंकि धरती पे भगवान ही अपना ज्ञान बता सकते हैं, बाकी कोई नहीं बता सकता है। तो मैं सभी इस धरती पे रहने वाले सभी भाइयों और बहनों से निवेदन करता हूँ कि संत रामपाल जी की शरण में आके भक्ति करो और नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण कराओ। सत साई।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।